नमस्कार। पता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक ना हमें उन जगहों से मिलते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक छोटे से मामूली से फूल के जरिए जिंदगी के फलसफे को समझेंगे। और ये कहानी आती है हिंदी के एक बहुत ही मशहूर निबंध से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। हिमालय की शिवालिक रेंज, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे कठोर एकदम बंजर पहाड़। देखकर लगता है कि यहाँ जिंदगी भला कैसे हो सकती है। बस यहीं इसी जगह से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी जगह जहाँ पहली नजर में जीवन नामुमकिन सा लगता है। तो इस विश्लेषण के पहले भाग में मिलते हैं हमारे आज के हीरो से। लेकिन रुकिए, ये कोई आम पौधा नहीं है। इसे एक रहस्यमयी गुमनाम योगी समझिए। एक ऐसा तपस्वी जो हर मुश्किल को हराकर शान से जी रहा है। जब लेखक इसे पहली बार देखते ना, तो वो पहचान ही नहीं पाते कि यह है क्या। ये बिल्कुल अकेला खड़ा है, किसी ऐसे योगी की तरह जिसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। कोई बहुत सुंदर या जाना पहचाना नाम भी नहीं है इसका। फिर भी इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे इसकी आत्मा में एक जबरदस्त हिम्मत भरी हो। और इसकी हिम्मत तो देखिए जरा, सूखी पथरीली चट्टानों का सीना चीर कर उगाता है। ऐसा लगता है मानो पत्थर से ही जिंदगी का रस निचोड़ रहा हो। तेज धूप, गर्म हवाएं, कुछ भी इसे डरा नहीं पाता, बल्कि ये तो उनका मजाक उड़ाता हुआ खड़ा रहता है। यही तो है कुटज का असली कैरेक्टर, जिंदा दिल्ली की एक जीती जागती मिसाल। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी पहचान की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका नाम कुटज ही क्यों पड़ा? क्या है इस एक शब्द के पीछे की कहानी? चलिए देखते हैं। तो यही वो मेन सवाल है जिसके आसपास लेखक की पूरी पड़ताल घूमती है। आखिर ये कुटज है क्या भला? आइए इस शब्द की गहराई में उतरते हैं। कुटज नाम के ना कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और यही बात इसे और दिलचस्प बना देती है। देखिए, एक मतलब है कुट से जन्मा। अब कुट का मतलब घड़ा भी होता है, तो क्या ये घड़े से जन्मे अगस्त्य मुनि जैसा है? कुट का मतलब घर भी होता है और पहाड़ भी, तो क्या ये पहाड़ पर पैदा हुआ है? और तो और इसका कनेक्शन कुटकारिका नाम की दासियों से भी जोड़ा जाता है। मतलब इसकी पहचान कितनी गहरी और कितनी परतों वाली है, सोचिए। और यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज का असली सच क्या है? उसका रूप, उसका वजूद, ये है उसका अपना सच। जबकि नाम नाम तो समाज का दिया हुआ एक ठप्पा है, एक लेबल है। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा जरूरी क्या है, किसी चीज का होना या उसका कुछ कहलाना? अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम उस क्वालिटी पर फोकस करेंगे जिसके लेखक सबसे ज्यादा कायल हैं, और वो है कुटज की जीने की जबरदस्त इच्छा, उसकी वो अपराजेय जीवन शक्ति। यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है वो सख्त बेदर्द माहौल जहाँ कुटज उगता है, और दूसरी तरफ है उसके नाजुक खूबसूरत फूल। यही तो इसकी कहानी का निचोड़ है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खूबसूरती जन्म ले सकती है। तो आखिर ये अपराजेय जीवन शक्ति है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये जीने की वो अंदरूनी ताकत है, वो इच्छा है जो कभी हार नहीं मानती, जो हर रुकावट को पार कर जाती है। और यही वो क्वालिटी है जो कुटज को हीरो बनाती है। और ये बात बहुत जरूरी है, कुटज सिर्फ जिंदा नहीं है, वो बस सांसें नहीं ले रहा, वो शान से जीता है, गर्व के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, एक मकसद के साथ। वो दुनिया को बताता है, मैं हूं। वो किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी से पानी की भीख नहीं मांगता। वो एकदम सेल्फ डिपेंडेंट है, डिटैच्ड, बिल्कुल किसी सच्चे योगी या तपस्वी की तरह, जो किसी और के भरोसे नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत के दम पर जीता है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ कुटज की जिंदगी से मिले सबक हम इंसानों के लिए जिंदगी जीने का एक सीधा साधा फलसफा बन जाते हैं। कुटज की पहली और सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि हमारी अंदर की हालत, हमारा सुख या दुख, बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करता। ये सब हमारे अपने मन का खेल है। सुख और दुख असल में हमारे मन की चॉइस है। लेखक ये समझाते हैं कि मन जो है ना, वो या तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। सब इस बात पर डिपेंड करता है कि लगाम किसके हाथ में है।
अगर मन हमें चला रहा है तो हम दुखी रहेंगे, और अगर हम मन को चला रहे हैं तो हम सुखी रहेंगे। बस इतनी सी बात है। ये आइडिया इस बात पर जोर देता है कि असल में जीना किसे कहते हैं। जीना मतलब अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना और उसके दम पर जीना, ठीक कुटज की तरह। सिर्फ सांसें लेना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त शक्ति को महसूस करना और उसे जीना ही असली जिंदगी है। तो आखिर में कुटज की कहानी से हमें क्या प्रैक्टिकल लेसन मिलते हैं? पहला, कभी उम्मीद मत छोड़ो। दूसरा, अपने मन के मालिक बनो। तीसरा, अपने लिए जियो, इज्जत के साथ जियो। और चौथा, किसी पर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। एक अच्छी सार्थक जिंदगी जीने का ये एक सीधा सा रास्ता है। और जाते जाते लेखक एक बहुत ही तीखा सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको कुटज की नज़र से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने मन पर सवारी करते हैं, या हमारा मन हम पर सवारी कर रहा है?